बालों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, इस विषय में कुछ बातें बताते हैं। एक अमर बेल होती है, पीली सी, उसकी जड़ नहीं होती, पर वो जिस वृक्ष पेड़ पर रहती है उसी से खुराक लेती है। यह अमर बेल 250 ग्राम अमर बेल को लग 3 लीटर पानी में 250 ग्राम अमर बेल डाल के उबाले और जब पानी आधा रह जाए तो इसे उतार ले। इससे बालों को धोए तो बाल लंबे होते हैं। दूसरा प्रयोग है त्रिफला। 2 से 6 ग्राम चूर्ण लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग लोह भस्म मिलाकर, 5-6 ग्राम चूर्ण 1 ग्राम का चौथा भाग लोह भस्म मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से बालों का झड़ना बंद हो जाता है। त्रिफला के काढ़े में 1 ग्राम का चौथाई भाग लोह भस्म मिलाकर पिए। तीसरा प्रयोग है कंजोली। कंजोली होती है, कंजोली 50 ग्राम कंजोली, ये पंछी की दुकान पे मिल जाएगी। 1 लीटर पानी में उबाले। इस उबलते हुए पानी से बालों को धोए, उबले हुए पानी से ठंडा करके। इस बाल 1 महीने में काफी हद तक लंबे हो जाते हैं। चौथा प्रयोग है नीम और बेर के पत्ते। नीम और बेरी होते हैं, इनको पीस कर और बालों की जड़ों में लगा दिया जाए, पेस्ट बना के पतला सा, और 2-3 घंटे बाद बालों को धो दे। इससे बालों का झड़ना कम हो जाता है, बाल काले लंबे भी होते हैं। इसके सिवा 5वां प्रयोग आता है कि लहसुन का रस निकालकर सिर में लगाने से बाल उग जाते हैं। 6वां प्रयोग है कि सीताफल के बीज और बेर के बीज के पत्ते बराबर मात्रा में लेकर, सीताफल के बीज और बेर के बीज के पत्ते बराबर मात्रा में लेकर पीसकर बालों की जड़ों में लगाना चाहिए। सीताफल के बीज और बेर के बीज के पत्ते पीस के लगाएं बालों की जड़ों में। ऐसा करने से बाल काले लंबे होते हैं। 7वां प्रयोग आता है कि 10 ग्राम आमगिरी को आंवले के रस में पीसकर बालों में लगाया जाए। आम की गुठली को निकाल लें और उसकी सफेद गिरी पीसे आंवले के रस में और बालों में लगाएं। बाल घुंघराले हो जाते हैं। 8वां प्रयोग आता है कि सिकाकाई और सूखे आंवले को 25-25 ग्राम ले ले और थोड़ा सा कूट कर इसके टुकड़े कर ले। इन टुकड़ों को 50 ग्राम पानी में रात को डालकर भिगो दे। आंवला और सिकाकाई को 25-25 ग्राम कूट कर 500 ग्राम पानी में डाल दे। सुबह इस पानी को मसल कर कपड़े से छान ले और इससे सिर की मालिश करे। 10-20 मिनट के बाद में लगाए रखें, फिर बाद में नहाएं। इस तरह सिकाकाई और आंवले के पानी से सिर को कर बालों के सूखने पर नारियल का तेल लगाने से बाल लंबे, मुलायम और चमकदार बन जाते हैं। यह प्रयोग गर्मी में सही रहता है। इससे बाल सफेद नहीं होते और अगर सफेद हो भी गए तो काले हो जाएंगे। आंवला सिकाकाई 25-25 ग्राम 500 ग्राम पानी छानो, मसलो और धो। 9वां प्रयोग है आधी से एक मूली रोजाना दोपहर में खाने के बाद काली मिर्ची के साथ नमक मिलाकर खाने से बालों का रंग साफ होता है। आधी या एक मूली लें और खाना खाने के बाद काली मिर्ची नमक मिला के खाएं। बाल लंबे भी होंगे और बाल साफ भी होंगे। 3-4 महीने तक लगातार ऐसा करें। 1 महीने तक सेवन करने से आपका कब्ज होगा या अफरा होगा या भोजन में भूख नहीं लगती होगी तो भी इसमें भी आराम होगा और बाल भी इससे लंबे होंगे। मूली जिसके लिए फायदेमंद हो वही इसका प्रयोग करे, प्रकृति अनुसार देख समझ के।
किसी को सूट ना हो तो ना करे। 10वां प्रयोग, सूखे आंवले और मेहंदी को समान मात्रा में लेकर शाम को पानी में भिगो दे, प्रातः इससे बालों को धोए। ये आंवला और मेहंदी का चूर्ण गलाओ और फिर छान के बालों को धो। इसका प्रयोग लगातार कई दिनों तक करने से बाल मुलायम और लंबे हो जाएंगे। 11वां प्रयोग, ककड़ी में सिलिकॉन और सल्फर अधिक मात्रा में होता है जो बालों को बढ़ाते हैं। यह सिलिकॉन और सल्फर ककड़ी के रस से बालों को धोएंगे तो आपको मिलेगा। ककड़ी, गाजर और पालक सबको तीनों को मिलाकर रस पीने से भी बाल बढ़ते हैं। ककड़ी, पालक, गाजर। यदि सब उपलब्ध ना हो तो जो मिले उसका रस पीने से इस प्रयोग से नाखून गिरना भी बंद हो जाते हैं। ककड़ी का रस पिए या ये गाजर, पालक और ककड़ी तीनों का पिए। 12वां प्रयोग है रीठा का। कपूर कचरी पंसारी दुकान पे मिलेगी। कपूर कचरी 100 ग्राम, नागर मोथा 100 ग्राम, कपूर तथा रीठे के फल की गिरी 40-40 ग्राम, सिकाकाई 250 ग्राम, आंवले 200 ग्राम की मात्रा में लेकर सभी का चूर्ण तैयार कर ले। कपूर कचरी 100, नागर मोथा 100 और सिकाकाई 200 और सिकाकाई 250 और आंवला 200 ग्राम और कपूर जो है ना और रीठे के फल ये 40-40 ग्राम की मात्रा में लें और चूर्ण बनाएं। इस मिश्रण के 50 ग्राम चूर्ण में पानी मिलाकर गुदली लेप सा बनाएं और बालों में लगाएं। इसके पश्चात बालों को गर्म पानी से थोड़े गुनगुने पानी से खूब अच्छे से साफ कर लें, कंघा से कर लें। इससे सिर के अंदर की जो लीखें मर जाती हैं और बाल मुलायम हो जाते हैं। रीठा, आंवला, सिकाकाई तीनों को मिलाने के बाद बाल धोने से बाल सिल्की, चमकदार, रूसी रहित और घने हो जाते हैं। 13वां प्रयोग आता है गुड़हल के रस को निकालकर। गुड़हल जिसको फूल माता जी को फूल चढ़ता है गुड़हल, उसके फूलों के रस को निकालकर सिल में डालने से बाल बढ़ते हैं। गुड़हल जो माता जी को लाल फूल चलते हैं उनका रस निकालकर बाल लगाने से तो बढ़ते ही है, लेकिन गुड़हल के पत्तों को पीसकर गुलदी बना लें और इस गुलदी को नहाने के 2 घंटे पहले बालों की जड़ों में मालिश करके लगाएं, फिर नहाएं या कभी मुंडन हो तब इनके प्रयोग करें तो यह रहे। इससे साफ कर ले, नहाएं और फिर साफ कर ले। इस प्रयोग के नियमित रूप से करते रहने से बालों को पोषण मिलेगा, बल्कि सिर में भी ठंडक का अनुभव होगा। बालों को और सिर को दोनों को लाभ होगा। ये गुड़हल के पत्तों का रस यदि अपने सिर में अंदर चला जाएगा, इनका लेप हितकारी है। गुड़हल के पत्तों और फूलों को बराबर मात्रा में लेकर गुड़हल के फूल और पत्ता पीसकर इस लेप को सोते समय बालों में लगा लें और सुबह धोएं। ऐसा कुछ दिन नियमित करने से बाल स्वस्थ बने रहते हैं। गुड़हल के ताजे फूलों के रस में जैतून का तेल बराबर मिलाकर आग पर पकाएं। जब जल का अंश उड़ जाए तो इस तेल को शीशी में भर के रख लें और रोजाना नहाने के बाद इसे बालों की जड़ में मल कर लगाएं। इससे बाल चमकीले होकर लंबे हो जाते हैं। गुड़हल के ताजे फूलों के रस में जैतून का तेल बराबर ला के पकाएं, फिर तेल अकेला बचने पे लगाएं। 14वां प्रयोग है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी से निर्मित तेल रोजाना लगाने से सफेद बाल भी काले हो जाते हैं। शंख पुष्पी का रस वगैरह डाल के तेल पकाते हैं, वो शंख पुष्पी युक्त तेल कहलाते हैं। 5वां प्रयोग है भांगरा, जिसको शायद घमरा भी कहते हैं।
बालों को छोटा करके उस स्थान पर जहाँ पर बाल ना हो भांगरा के पत्तों के रस से मालिश करने पर कुछ ही दिनों में काले बाल निकलते हैं। जिनके बाल टूटते हैं या दो मुहे हो जाते हैं उन्हें इस प्रयोग को अवश्य करना चाहिए। त्रिफला के चूर्ण को भांगरा के रस में उबालकर बाल देकर अच्छी तरह से सुखाकर खलर यानी पीस कर रख लें। इसे प्रतिदिन सुबह शाम 2 ग्राम तक खाएं। भांगरे के चूर्ण को त्रिफला के चूर्ण को भांगरा के रस में 3 उबाल देकर अच्छी तरह सुखा ले। घुटे सूख जाए तो 2 ग्राम प्रतिदिन सुबह ले तो बालों का सफेद होना बंद हो जाता है और आंखों की रोशनी बढ़ जाती है इसके सेवन से। इसके सिवा आंवलों का चूर्ण करके चीनी की मिट्टी की प्याले में रखकर ऊपर से भांगरा इतना डालें कि आंवला उसमें डूब जाए। आंवले का चूर्ण चीनी मिट्टी के बर्तन के प्याले में रखकर भांगरा डाल के वो दे भांगले का रस, फिर इसे खलर कर सुखा ले, माने खूब रगड़े घोटे और सुखाएं। इस प्रकार 7 भावनाएं उबाल देकर सुखा लेवे और प्रतिदिन 3 ग्राम की मात्रा में ताजे पानी के साथ लेने से असमय बालों का सफेद होना बंद हो जाता है। यह बालों की रोशनी को बढ़ाने वाला, उम्र को बढ़ाने वाला लाभकारक योग है। भांगरा, त्रिफला और अनंत मूल और आम की गुठली का मिश्रण 10 ग्राम तथा इसमें 10 ग्राम मंडूर कल्क व आधा किलो तेल को 1 लीटर पानी के साथ पकाएं। जब केवल शेष तेल रहे तो इसे छान कर रख लें। इसको बालों में लगाने से सभी प्रकार के बाल के रोगों में लाभ हो जाता है। भांगरा, त्रिफला, अनंतमूल, आम की गुठली, बस ये चारों को लें बरोबर और 10 ग्राम मंडूर कल्क और आधा किलो तेल सब और 1 लीटर पानी मिला के पकाओ। जब तेल बचे तो रखो, उसको लगाओ। 16वां प्रयोग है अनंत मूल का। अनंत मूल की जड़ का चूर्ण 2-2 ग्राम दिन में 3 बार पानी के साथ सेवन करने से सिर का गंजापन दूर हो जाता है। 17वां प्रयोग है तिली बोलते हैं। तिल के पौधे जड़ और पत्तों के काढ़े से बालों को धोने से बालों का काला रंग आने लगता है। तिल के पेड़ की जड़ और पत्तों का काढ़ा, इनसे बाल धोए। काले तिल के तेल को शुद्ध करके बालों में लगाने से असमय बाल सफेद नहीं होते। प्रतिदिन सिर में तेल की मालिश करने से बाल हमेशा मुलायम, काले और घने रहते हैं। तिली के फूल और गोचूर और तिली के फूल को बराबर मात्रा में लेकर घी और शहद के साथ मिलाकर लेप बना ले। इसे सिर पर लगाएं तो गंजापन भी दूर हो जाएगा, बाल नए आ जाएंगे। यह तिली के फूल, गोचूर, घी और शहद का मिश्रण। तिल के तेल की मालिश करने के 1 घंटे बाद 1 तौलिया गर्म पानी में डुबोकर उसे निचोड़कर सिर पर लपेट ले तथा ठंडा होने पर दोबारा गर्म पानी में डुबोकर निचोड़कर सिर पर लपेट ले। इस प्रकार 5 मिनट लपेटे रखें, फिर ठंडे पानी से सिर को धो ले। ऐसा करने से सिर की रूसी भी खत्म हो जाती है। और एक बात याद रखें, किसी भी विदेशी कंपनी का कोई शैम्पू प्रयोग ना करें। एक आल क्लिनिक प्लस हेड एंड वगैरह ये सब विदेशी कंपनियां बनाती हैं जो सिर और बालों के लिए
खतरनाक केमिकल का प्रयोग करती है और हर 2-3 महीने के बाद ही शैम्पू में थोड़ा बदलाव कर उसका नाम बदल के बेचने लगते हैं। तो साबुन और शैम्पू के प्रयोग से बचे। साबुन तो बिल्कुल दूर हो जाए बालों को, और शैम्पू लगाएं तो स्वदेशी लगाएं। ठीक है भाई बहनों, हरि ओम, राम राम।